हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा दावा, कहा 4 राज्यों में रिपीट हुए बीजेपी, देवभूमि में भी खिलेगा कमल, स्वराज को दी करोड़ों की सौगात। विधानसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी आएंगी हिमाचल, प्रियंका और राहुल भी करेंगे बड़ी रैली, कांग्रेस बोली सत्ता में फिर होगी वापसी। पंजाब के बाद हिमाचल में भी चलेगा दिल्ली मॉडल का जादू, सत्येंद्र जैन ने किया दावा, कहा कांग्रेस साफ बीजेपी को हराएगी। आपको चुनौती नहीं मानती बीजेपी और कांग्रेस, कहा पंजाब से अलग है हिमाचल की परिस्थितियां, पहाड़ों पर नहीं चल पाएगा झाड़ू। हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चाओं पर बोले कुलदीप राठौर, जंग के वक्त नहीं बदले जाते घोड़े, तो प्रतिभा सिंह बोली जिम्मेदारी उठाने के लिए हूं तैयार। विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले शानदार प्रदर्शन करेगी बीजेपी। हिमाचल में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की उठी मांग, छात्र अभिभावक मंच ने खोला मोर्चा, कहा पंजाब की तरह हिमाचल में भी फीस बढ़ोतरी पर लगे रोक। हिमाचल में भी खत्म हुआ कोरोना का खौफ, सरकार ने कोविड की सभी बंदिशों को किया खत्म, लोगों के लिए मास्क लगाना जरूरी। एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर से बढ़ गए हैं तेल के दाम, पेट्रोल डीजल में 80-80 पैसों का हुआ इजाफा, 12 दिन में 7 रुपए से ज्यादा बढ़ी ये कीमतें। और आज से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, सालों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बात करेंगे देवभूमि के दंगल की, लेकिन सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर ने एक बड़ा दावा किया है कि बीजेपी को रिपीट करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। 4 राज्यों में रिपीट हो चुकी है बीजेपी, हिमाचल में भी कमल खिलने का दावा सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से किया जा रहा है। आज ऊना को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही अब बड़े बड़े दावे किए जाने लगे हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि बीजेपी को मिशन रिपीट करने से कोई भी ताकत हिमाचल में नहीं रोक सकती है। 4 राज्यों में रिपीट बीजेपी हो चुकी है और इसके साथ ही हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर अब ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में भी 4 राज्यों के बाद कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहां 5 प्रदेशों के जो चुनाव हुए 4 में भाजपा की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर सत्ता में आए, धामी जी उत्तराखंड में फिर मुख्यमंत्री बन गए और उसी तरह से गोवा में सावंत जी फिर से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बन गए और उसी तरह से मणिपुर में भी वीरेंद्र सिंह जो है वो भी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री। 4 प्रदेशों में भाजपा की सरकार थी और 4 में भाजपा की सरकार बनकर क्या। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा ऊना से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, सीएम जो है ऊना में ही बताए जा रहे हैं, आज कहा यह जा रहा है कि बड़ी सौगात सीएम ऊना को देंगे, लेकिन अगर ऊना की बात की जाए तो क्या क्या जरूरत ऊना को है मौजूदा वक्त में? जी बिल्कुल कुसुम, आपको बताना चाहूंगा कि आज सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो जिला ऊना के दौरे पर है और इस दौरान
वो जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र और गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जो है वो दौरे करेंगे और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 400 करोड़ रुपए की सौगातें जो है वो इस दौरान दोनों बड़े नेता जो है वो देने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें कई उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो शामिल रहेंगे और 11 बजे के करीब जो है वो सीएम जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर जो है वो ऊना जिला में आएंगे और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो करेंगे और इनके साथ ही आपको बता दें कि 2 जनसभाओं को भी संबोधित जो है ये करेंगे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। वहीं गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके बीच में ही जो एक बड़ा पुल करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जिला उन्नाव को दिया गया है, लोहारली पुल जिसे कहा जाता है, लोहारली चुरुडू पुल, उसका भी शिलान्यास जो है वो आज किया जाएगा। जी अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी सौगात आज सीएम की तरफ से दी जाएगी, ऊना को करोड़ों की सौगात देने की आज बात कही जा रही है। तो ऊना को सौगात दी जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल में करीब 37 साल का इतिहास रहा है कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज मौजूदा सरकार कभी भी रिपीट नहीं हो पाई है। लेकिन बीजेपी इस तिलिस्म को तोड़ने का लगातार दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को यह भरोसा है कि इस बार सत्ता की चाबी उसे ही मिलने वाली है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी अब ताल ठोकने के लिए यहां पर तैयार खड़ी है। देवभूमि में 2 ही पार्टियों का एक छत्र राज रहा है। साल 1985 से लेकर अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई और ये इतिहास पिछले 37 सालों का है। हालांकि मौजूदा जयराम सरकार इस मिथक को तोड़ने का दावा कर रही है। बीजेपी का दावा है यूपी और उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी सरकार मिशन रिपीट में कामयाब होगी। चुनाव है, चुनाव के दिनों में कई पार्टियां आती हैं ऐसी। हिमाचल ने स्वीकार नहीं किया किसी और दल को, और यहाँ हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो माहौल है, जो वातावरण है हिमाचल प्रदेश में, हमने 4 साल के कार्यकाल में जो काम किया है वो लोगों के दिल दिमाग में है और निश्चित रूप से हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। इधर बीजेपी के मिशन रिपीट पर तंज कसते हुए कुलदीप राठौर ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल की सत्ता में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी होगी। जब हम उपचुनाव जीते हैं तो क्या कारण है कि हम विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज नहीं करेंगे? तो ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर खुशफहमी में रहना चाहते हैं, वो दूसरे राज्यों के चुनाव जीतकर खुश हैं और यहाँ रिपीट की बात सोच रहे, उनकी सोच उनको मुबारक। उनको मिशन रिपीट करना है, हमें मिशन डिलीट करना है। इधर हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है और दावा यहाँ तक कि पंजाब की तरह हिमाचल में भी आपकी सरकार बनेगी। जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी से बहुत दुखी है। वो एक बारी कांग्रेस को हराते हैं, एक बारी बीजेपी को हराते हैं, फिर से दूसरी पार्टी आ जाती है। तो अब इस बारी मन बना रखा जनता ने कि दोनों को एक बारी हराएंगे। दिल्ली के अंदर जैसे कांग्रेस को हमने बिल्कुल खत्म किया है, हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस खत्म होगी और बीजेपी जो है उसको हराने का मंत्र हमें आता है। 3 बारी बीजेपी को हमने दिल्ली में हराया है। फिलहाल सत्ता की चाबी किसके हाथ है ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। शिमला से रणबीर सिंह के साथ सोलन से कीर्ति कौशल, न्यूज़ 18 हिमाचल। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। चुनाव से पहले देवभूमि आने की तैयारी में है सोनिया गांधी। चारों संसदीय सीटों में बड़ी रैलियां की जाएंगी कांग्रेस की तरफ से। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राहुल और प्रियंका गांधी भी यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो दिग्गज जो है हिमाचल का रुख करने लगे हैं, तैयारी लगातार की जा रही है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी बड़ी रैलियां की जाएंगी, जिसमें सोनिया गांधी आएंगी, प्रियंका गांधी आएंगी
इसके साथ ही राहुल भी यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक हमारे चारों पार्लियामेंट्री में एक बड़ी रैलीज का कार्यक्रम हमें शुरू करना चाहिए। तो उसके ऊपर हम कांग्रेस पार्टी प्लानिंग अपनी बना रही है। उस हिसाब से जैसे ही हमारे को टाइम मिलता है सोनिया जी का, राहुल जी का, उस हिसाब से हम लोग हर पार्लियामेंट्री में एक रैली करेंगे। तो हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपे नहीं है। इन सब के बीच अब चर्चा यह है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस हिमाचल में अध्यक्ष को बदला जा सकता है। यही वजह है कि प्रदेश के नेता देवभूमि से लेकर दिल्ली तक सियासी कसरत में लगातार जुटे हुए हैं और अब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी दावेदारी को मजबूत करने की यहां पर लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। कोई भी प्रयोग जो है वो ऐसे मौके पर जब लड़ाई हो रही हो, कहा जाता है कि जब जंग हो रही हो तो घोड़े नहीं बदले जाते। ठीक सुना आपने, जंग के वक्त घोड़े तो नहीं बदले जाते, लेकिन सवाल है हिमाचल कांग्रेस में फिर अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट क्यों? और आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी से प्रदेश के नेताओं की मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। हालांकि तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कुलदीप राठौर कहते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष के नाते उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर अध्यक्ष बदलने का सवाल ही नहीं उठता। 4 नगर निगम चुनाव में 2 चुनाव जीते और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए हमने उपचुनाव में पहली बार हिंदुस्तान में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। कोई भी प्रयोग जो है वो ऐसे मौके पे जब लड़ाई हो रही हो, कहा जाता है कि जब जंग हो रही हो तो घोड़े नहीं बदले जाते। दरअसल पिछले दिनों सोनिया गांधी से कुलदीप राठौर की मुलाकात से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और उसके बाद सांसद प्रतिभा सिंह ने भी पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। मंडी सांसद के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस की कमान किसे मिलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचा दी है। ये डिसाइडेड नहीं है कि किसको दे रहे हैं, किसको बना रहे हैं, दिस इज नॉट डिसाइडेड। हमने अपनी बात हाईकमांड से रखी है। जब वो फैसला करेंगे, जिसको हमारी पार्टी में सीनियर लोग हैं जैसे मुकेश जी है, ठाकुर कौल सिंह जी है और भी सीनियर लोग हैं, उनको भी जिम्मेवारी देंगे और अगर हमको वो सक्षम समझते हैं इस काम को करने में तो हम भी पार्टी के लिए रात दिन एक करके दोबारा सत्ता में आने के लिए भरसक प्रयास करें। मतलब प्रतिभा सिंह भी खुद को अध्यक्ष की रेस में मानती हैं। हालांकि तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। ये बदलाव या ना बदलाव ये सब पार्टी नेतृत्व करता, पार्टी हाईकमान के हाथ में होता। वो पार्टी हाईकमान जो भी तय करेगा ये उसको उसका अधिकार है और वो तय करते हैं। राजीव शुक्ला ने बेशक बड़े ही आसानी से सवालों को टाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म है और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से आने पहले ये उठापटक कांग्रेस को ही भारी पड़ जाए। उससे पहले पार्टी आलाकमान को सियासी तूफान को शांत करना होगा। शिमला से रणबीर सिंह के साथ दिल्ली से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 हिमाचल। भाजपा और कांग्रेस के बाद बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। हिमाचल में आपकी एंट्री से हलचल तेज हो गई है। 6 अप्रैल को मंडी में केजरीवाल चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान भी इसमें मौजूद रहेंगे। कांग्रेस साफ बीजेपी को हराएगी आप, ये कहना है सत्येंद्र जैन का। बीजेपी को आप ही हरा सकती है। तो आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का ये कहना है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी। हिमाचल में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में शानदार जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस आपको कोई भी चुनौती नहीं मान रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस साफ है और बीजेपी को आप ही हरा सकती है। पार्टी अभी कुलदीप जी ने कहा ना कि टूरिस्ट की तरह है, जैसे टूरिस्ट हिमाचल में आते हुए चले जाते हैं, कल सब राज्यों में जा रहे हैं,
और वो पंजाब ना भी जीतते तो भी हिमाचल में आते, तो भी हरियाणा में जाते, तो सब जो उत्तराखंड में भी गए ना, वहां क्या कर लिया, गोवा में भी गए, वहां क्या कर लिया। गोवा में तो बहुत दोनों संगठन बना रहे, 10-10 साल से संगठन बना रहे गोवा में, फिर भी कुछ नहीं, इसलिए हिमाचल में भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी का हुआ खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की स्थिति एक जैसी है, जैसी मुंह की खानी पड़ी है उनको उत्तराखंड में, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत सफल नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज तक भी बहुत सारे प्रयोग जो हैं वो किए जाते रहे हैं, जिसमें थर्ड विकल्प जो है वहाँ कोशिश की जाती रही है, लेकिन आज तक जो है वो किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर जैसे कांग्रेस को हमने बिल्कुल ख़त्म किया है, हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस ख़त्म होगी और बीजेपी जो है उसको हराने का मंत्र हमें आता है। 3 बारी बीजेपी को हमने दिल्ली में हराया है, तो इस बारी दिल्ली की तरह से पंजाब या हिमाचल के अंदर भी हम दिल्ली और पंजाब की तरह से सरकार बनाएंगे। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की नजर हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। पहाड़ों की सियासत में पैर जमाने के लिए आपने अपनी कदमताल यहां पर शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर से पड़ोसी राज्य हिमाचल की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। पहाड़ों पर धमक दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने मंडी जिले को चुना है, जहां 6 अप्रैल को केजरीवाल और भगवंत मान रोड शो कर चुनावी शंखनाद करेंगे। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे लोकप्रिय सीएम अरविंद केजरीवाल जी और हमारे नवनिर्वाचित सीएम पंजाब के भगवंत मान जी 6 अप्रैल को देवभूमि मंडी में आ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने चुनावी हुंकार के लिए मंडी का मैदान ही क्यों चुना? तो इसके पीछे की वजह है सीएम जयराम ठाकुर को उनके ही गढ़ में घेरने की रणनीति। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये इतना आसान होगा? पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के बेटे और सदर विधायक अनिल शर्मा के मुताबिक कभी भी किसी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये समय बताएगा कि क्योंकि हमें किसी पार्टी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि हम कहें कि सरकार बना सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, पर सरकार बनाने से किसी पार्टी को रोक भी सकते हैं। हिमाचल में 2 ही पार्टियों का राज रहा है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। तीसरा विकल्प ज्यादा टिकाऊ नजर नहीं आया। कांग्रेस से मुखर होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से पार्टी बनाई। 5 विधायकों के साथ उन्होंने 1998 में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। हालांकि 5 साल तक सरकार चली भी, लेकिन 2003 के चुनावों में सिर्फ पंडित सुखराम ही जीत पाए और बाकी सभी विधायक हार गए। 2007 में पंडित सुखराम ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। वहीं 2012 के चुनावों में बीजेपी के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन किया। पूरे प्रदेश में सिर्फ महेश्वर सिंह ही जीत पाए। 2017 तक उनकी पार्टी का भी अस्तित्व समाप्त हो गया और उन्होंने फिर से बीजेपी का दामन थामा। तो क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल में तीसरा विकल्प बनेगी? हालांकि कांग्रेस और बीजेपी तो ऐसा नहीं मानते। हिमाचल प्रदेश में किसी तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पहले भी कई बार कई पार्टियां आई लेकिन विलुप्त हो गई। यहाँ केवल 2 पार्टियों के बीच में ही मुकाबला होता है और हर बार कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में मुकाबला हुआ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प आम आदमी के रूप में और जगह बना है, वो हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूँ इसका कोई स्कोप नहीं है। अभी तक कोई भी प्रेजेंस आम पार्टी की हिमाचल में नहीं है। बेशक बीजेपी और कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन पंजाब में किए वायदों पर आम आदमी पार्टी की सरकार कितना खरा उतरती है, हिमाचल के लोगों की इस पर नजर जरूर है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और उसके बाद अभी हाल ही में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो दिल्ली में नो डाउट आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, क्योंकि वहाँ सरकार रिपीट भी हुई थी। इलेक्शन तो ऐसा है भाई, उन्होंने आम जनता तो काम के लिए सहमत होती है और
अच्छा काम करेगी तो इधर भी आम आदमी पार्टी आ सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी काफ़ी लंबे टाइम से दिल्ली में चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम किया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है अभी उन्होंने पंजाब जीता है तो पंजाब के ऊपर थोड़ी नज़र रहेगी हिमाचल के लोगों की। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को अगर किसी की सबसे ज्यादा कमी खलेगी तो वो है वीरभद्र सिंह। लेकिन सवाल ये है कि राजा साहब की कमी को कौन पूरा करेगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला। भले ही वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हिमाचल को उनकी कमी हमेशा खलेगी। खास तौर से कांग्रेस के लिए उनके जैसे कद्दावर नेता की कमी को पूरा करना इतना आसान नहीं है। जहां तक वीरभद्र सिंह जी की बात है, ये तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी के कद का आदमी अब ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, उन्हीं के पद चिन्हों पर हमने आगे चलना है। हिमाचल की सियासत में वीरभद्र सिंह ऐसा चेहरा रहे जिन्होंने अपने बलबूते कांग्रेस को कई बार सत्ता दिलाई। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी भी ये मानती है कि कांग्रेस चाहे जिसे भी अपना नेतृत्व सौंपे, वो वीरभद्र सिंह की कद का नहीं हो सकता। वो अपना नेतृत्व बदलें, कुलदीप राठौर को रखें, मुकेश अग्निहोत्री को बनाएं, प्रतिभा सिंह को बनाएं, इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहना नहीं है। वो अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है वो जिसको भी जो है वो नेतृत्व सौंपेंगे वो वीरभद्र सिंह की कदकाठी का नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में दिग्गजों की कमी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर रामलाल, कर्नल धनीराम शांडिल और खुद प्रतिभा सिंह किसी से कम नहीं। और इसमें हमारे पास बहुत से वरिष्ठ लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व अध्यक्ष है, और भी वरिष्ठ विधायक है जो मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, और सब लोगों एवरीबडी इज क्रेडिबल इनफ टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, बट दैट इज ओनली इफ वी कम बैक टू पावर। उसके लिए अभी हमको संघर्ष करना है। संघर्ष का एकमात्र नजरिया और एकमात्र मंत्र यही है कि हमको एकता के साथ आगे बढ़ना है। सारे कलेक्टिव लीडरशिप पे ये चुनाव लड़ा जाएगा और ये चीज प्रूव हो चुकी है। हमने पीछे अभी जब चुनाव लड़े, उपचुनाव, एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हम आगे बढ़े, सब लोगों ने मेहनत करी और उसके हमको सकारात्मक परिणाम मिले। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि हिमाचल में कांग्रेस किस पर दाव खेलती है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी में कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलकर प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शिमला से रणवीर सिंह और दिल्ली से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।